अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देखेंगे कि आया उनके अंदर कोई बाइंग या फिर सेलिंग जो है वो न्यू बनती है, अगर बनती है तो वो हमें किन लेवल्स के ऊपर करनी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो है हमारी जो हम मार्केट की जब डिस्कशन कर लेते हैं, तो अगर आज की हम मार्केट की क्लोजिंग देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,11,743 के ऊपर। इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट ने 341 पॉइंट लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज 0.30% का मार्केट ने जो वो लूज किया है। अगर हम मार्केट की हाई की बात करें तो मार्केट ने 1,12,524 का हाई लगाया है। अगर हम मार्केट के लो की बात करें तो 1,11,513 का जो मार्केट ने लो लगाया है। इंट्राडे वॉल्यूम्स की बात करें तो 511 मिलियन के जो है वॉल्यूम्स लगे हैं, जिनकी मालियत जो है वो 19.5 अरब रुपए जो है वो बनती है। तो कम काम हुआ है मार्केट में, बट ये है कि कुछ ना कुछ हुआ है मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जिनके अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है, तो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो है 184 मिलियन का जो वॉल्यूम लगा है। इसके अंदर जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो बाइंग भी करवाई थी, 11 रुपए के ऊपर जो सिग्नल शेयर किया था, अभी 12.25 रुपए के लगभग प्राइसेस जो वो आ चुकी हैं। पावर सीमेंट के अंदर जो वो 38 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। डब्ल्यूटीएल के अंदर 33 मिलियन का, हस्कोल के अंदर 15 मिलियन का, के इलेक्ट्रिक के अंदर 14 मिलियन का, एसएसजीसी के अंदर 13 मिलियन का, सिटी फार्मा के अंदर 10 मिलियन का, हबको के अंदर 9 मिलियन का, सिनर्जी के अंदर 9 मिलियन का और प्रेमा के अंदर जब वो 8.5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तो प्रेमा के अंदर भी जब ब्रेकआउट हुआ था, तो इस ब्रेकआउट की भी जो मैंने डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर की थी और आपको जो वो बाइंग के लेवल्स भी बताए थे कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग और किन लेवल्स के ऊपर जो वो आपको इसके अंदर सेलिंग के लिए जो वो जाना चाहिए। तो ये दोनों शेयर्स बैंक ऑफ पंजाब और प्रेमा के अंदर जो वो आज के दिन इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इवन मार्केट जो वो डाउन परफॉर्म कर रही थी, बट ये है कि इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको जो है टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो वो शेयर किए गए थे, प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। बाकी आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो लकी सीमेंट के अंदर जो है वो लकी सीमेंट ने जो मार्केट के अंदर 112 पॉइंट जो वो कंट्रीब्यूट किए हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर। बैंक अल हबीब ने 56 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 52 पॉइंट, यूबीएल ने 46 पॉइंट, फातिमा फर्टिलाइजर ने 40 पॉइंट, सर्विस इंडस्ट्रीज ने 35 पॉइंट, एचएमबी ने 31 पॉइंट, हबको ने 26 पॉइंट, एंग्रो फर्टिलाइजर ने 22 पॉइंट, फूजी सीमेंट जो है 12 पॉइंट जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव साइड के ऊपर कंट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरह अगर हम नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो मारी पेट्रोलियम सरफरिस्त -75 पॉइंट, पीपीएल -62 पॉइंट, टीआरजी -54 पॉइंट, ओजीडीसी -50 पॉइंट, सर्ल -48 पॉइंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड -42 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग -40 पॉइंट, साजगार इंजीनियरिंग -35 पॉइंट, पीएसओ -35 पॉइंट, एबीएल -34 पॉइंट। तो इन शेयर्स ने जो मार्केट के अंदर जो ओवरऑल जो वो नेगेटिव जो वो कंट्रीब्यूशन किया है। तो इन्हीं शेयर्स की वजह से जो मार्केट आज जो वो नेगेटिव भी जो परफॉर्म करती रही है। तो आज की अगर हम अहम खबरों की बात करें तो जो आज की सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि वर्ल्ड बैंक का जो डेलीगेशन है 20 साल के बाद जो वो पाकिस्तान के अंदर आया है, तो ये गवर्नमेंट के साथ जो है वो ओवरऑल जो डिस्कशन करेंगे अपने 40 बिलियन इकोनॉमिक जो पैकेज है इनका पाकिस्तान के लिए अगली दहाई के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो इसकी जो भी ये रिपोर्ट जो वो पब्लिश वगैरह करेंगे, तो उसको जो है मैं जैसे ही वो पब्लिश जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होगी तो आप लोगों के साथ जो आप कमिंग वीडियोस के अंदर उसकी उसको जो है मैं आप लोगों के साथ समराइज कर दूंगा। तो अब मार्केट की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। कुछ सिग्नल मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किए थे। लकी सीमेंट का सिग्नल हमारा प्रीमियम ग्रुप का था। इस यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको बाय का सिग्नल दिया था। बाइंग 1100 रुपए के ऊपर। 1400 का जो फाइनल टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो पावर सीमेंट के अंदर थी बाइंग 8.5 रुपए के ऊपर। 11 रुपए का सेकंड टारगेट आज ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग समरी है। ओवरऑल आज के दिन हम लॉस में थे, बट ये है कि हमारी जो भी रनिंग जो ट्रेड्स चल रही हैं, तो ये जब हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे तो हम ओवरऑल जो है वो दोबारा से जो है वो नेट बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट के अंदर जो वो आ जाएंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी यूबीएल के अंदर 350 के ऊपर बाइंग। 420 का सेकंड टारगेट 11 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो है अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो पूरे साल के लिए आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर ये जो स्विंग ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, फौजी सीमेंट ये सॉरी जो लकी सीमेंट था, इसी तरह पावर सीमेंट वगैरह था, तो ये उसी की अचीवमेंट थी। इसकी भी इस ग्रुप की भी आपको जो पूरे साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी 1 साल की मेंबरशिप इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी।
और जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये समझिए कि एक कंप्लीट पैकेज जो वो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 6,000 रुपये के अंदर मिल रहा है। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और पहले मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मार्केट को देखें, तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी मार्केट के ऊपर जो चैनल के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग थी मार्केट की 1,12,085 के ऊपर। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट की जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो 1,12,000 का लेवल होगा। आज के दिन ये 4-5 जो है टोटल कैंडल बनी है, तो अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो ओवरऑल जो है ये इसी सपोर्ट के अराउंड जो वो मूव करती रही है, जो कि 1,12,000 का लेवल था। बट ये है कि अगर हम लास्ट के ऊपर देखें तो ये जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं यहाँ पे जो है ये रिजेक्शन लेके इसी लेवल से तो अब जो है दोबारा से नीचे की तरफ जो है इन्होंने सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स होंगे? तो अगर तो हम सपोर्ट की बात करें, तो अब जो है मार्केट के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी हमारे पास 1,11,200 के लेवल के लगभग। ये हमारे पास मार्केट की अब फर्स्ट सपोर्ट होगी अपकमिंग सेशंस के लिए। और अगर हम इसकी सेकंड सपोर्ट की बात करें तो जो सेकंड सपोर्ट है मार्केट की वो 1,10,000 पे 1,10,000 के ऊपर मार्केट की सेकंड सपोर्ट है। तो ये दोनों जो सपोर्ट के लेवल्स हैं मार्केट के, ये अपकमिंग जो मार्केट के जो सेशंस होंगे वहाँ पे ये मार्केट के सपोर्ट के लेवल होंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की अब दोबारा से नीचे की तरफ आ चुकी है, जहाँ पे मार्केट की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो अब 1,12,000 की होगी और जो सेकंड रेजिस्टेंस है मार्केट की वो 1,12,400 के लगभग है। तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस के लेवल है। तो मार्केट फिलहाल जो है समझे कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रही है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट के अंदर आपको स्ट्रेटजी क्या हथियार करनी चाहिए? देखिए, अगर तो आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो तो आप जो है दोबारा से न्यू बाइंग की तरफ जो है हरगिज़ आप ना जाएँ अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो ट्रेड के लिए, या फिर जो है आपकी रिस्क एपेटाइट जो है वो ज़्यादा हो। अगर लॉस हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़ता हो। तो फिर तो आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए न्यू ट्रेड्स जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो फिर जो है डेफिनेटली आप जब सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स लें, इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड्स लें, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो फौरन प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करें, और जहाँ पे लॉस हो रहा हो तो लॉस भी फौरन जो है वो बुक करके जब वो आप ट्रेड को क्लोज करें, ज़्यादा देर के लिए आप होल्ड ना रखें। ये ना वेट करते रहें कि आपके रेट्स आएंगे, क्योंकि मार्केट की अभी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। यहाँ से मार्केट अपना अप ट्रेंड जो है उसको भी कंटिन्यू कर सकती है और यहाँ से अपना जब एक डाउन ट्रेंड भी जब स्टार्ट कर सकती है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जहाँ पे समझिए कि फिर आप जब बिल्कुल टॉप के ऊपर आके जब स्टक हो जाएंगे। अगर आप शेयर्स को लेके बैठ जाओ और इस नीयत से कि चलो रेट्स वापस आ जाएंगे, और अगर मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड आगाज कर लिया तो फिर वो कभी भी नहीं आएंगे। ये चीज़ जो आप ज़हन में जब लिख के रख लें कि फिर जो नियर टर्म में तो उनके रेट्स जब वो साल 2 साल की तो वो इजीली नहीं आएंगे। तो फिर काफ़ी अरसे के लिए जो आप स्टक होके बैठे रहेंगे, और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में मिलती रहेंगी तो वो जो है वो आपसे मिस होती रहेंगी। तो ये है कि जहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, लॉस को बुक करके निकलें, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट को बुक करके निकलने वाली बात करें। ज़्यादा देर जो है पोज़ीशन को होल्ड जो है वो ना करें, मार्केट में तभी काम करें जब आप जो है वो श्योर हों। तो अगर आप स्विंग ट्रेड वगैरह जो भी आपने करनी हो, आप अगर खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग नहीं मैनेज कर सकते तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड्स भी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी सिग्नल मिलेंगे, और इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी जो आपको सिग्नल पूरा दिन मिलते रहेंगे, जहाँ पे समझे कि आप इजीली जो फौरन ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, और फौरन ही जब भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो आपको फौरन जब वो ट्रेड जब वो क्लोज करवा दी जाएगी। तो अगर हमारी सर्विसेज आपने अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने जो शेयर्स देख लेते हैं जिनकी आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला शेयर है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो एफएफसी को जब हम चार्ट के ऊपर जब वो ओपन कर लेता हूँ, तो एफएफसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो मंडे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो है मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेजर ट्रेंड इसका अभी भी अप ट्रेंड है, बट ये है कि ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसकी प्राइसेस के अंदर कोई बड़ा चेंज जो है वो नहीं देख रहे। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 375 रुपये की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसके पास तकरीबन 410 रुपये की। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर जो आप वेट करो कि ये 418 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर ही आप बाइंग करो। और अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो स्टॉप लॉस जो है आपका तकरीबन 355 रुपये के लगभग इससे नीचे क्लोजिंग के ऊपर होगा।
बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी। जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप बाइंग करें और फ़ौरन जो है वो आपने जैसे ही प्रॉफ़िट मिले ट्रेड को जो है क्लोज़ करके आप इसमें से निकल सकते हैं। तो एफएफसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर से ही है ये भी, तो ये है हमारे पास एग्रो फर्टिलाइज़र। तो ईफट को भी जब हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं, तो ईफट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी मेजर ट्रेंड अभी तक इसका ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके पास सपोर्ट का लेवल था हमारे पास ₹210 का, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट भी किया था, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। उसके बाद प्राइसेस जो है अब ऊपर की तरफ जो है उठ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो लोग काम करते हैं यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी, जिन्होंने बाइंग की हुई है, जो अब समझे कि शॉर्ट टर्म में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट फ़ौरन बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ₹209 से नीचे का रखेंगे। अगर इससे नीचे प्राइसेस निकलती हैं तो डेफिनिटली आपको इसमें से जो लॉस बुक करके निकलना चाहिए। बाकी अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वेट करें कि ये ₹250 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ही आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ जो है अभी आप इसमें वेट करते रहें। या तो ये 250 से ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसके अंदर कोई और जो है वो न्यू फॉर्मेशन बन जाए जिसके ऊपर हमें कन्फर्मेशन मिले तो फिर भी हम इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको डेली जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसमें बाय सेल की जो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जो शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं वो डेफिनिटली इसमें काम करें। बाकी जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, जिनका समझे कि होल्डिंग पीरियड 2 वीक से ज़्यादा है, तो वो जो है जो आपको लेवल्स बताए हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो आप काम करें, फिर ही आप जो है वो सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ जो आप स्टक होके बैठ जाएँगे या फिर बहुत बड़े लॉस का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। एग्रो फर्टिलाइज़र के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एग्रो होल्डिंग। तो एग्रो होल्डिंग को जो है हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एंग्रो होल्डिंग को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई है। ये हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन का इसने ब्रेक डाउन किया था ₹215 के ऊपर। इसी लेवल के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब वो सेलिंग करवाई थी इसके अंदर कि ये अब आपने डाउन ट्रेंड का आगाज कर चुका है। तो करंट प्राइसेस की ₹198 के ऊपर जो वो आ चुकी हैं। तो अब जो इसने लेवल एक्सपोज किए हुए हैं डाउन साइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट 185 का, सेकंड टारगेट ₹168 का, थर्ड टारगेट 150 का। ये 3 टारगेट इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के हैं। फाइनल टारगेट ₹121 के लगभग है, जहाँ तक ये एक्सपोज़ कर चुके हैं इस ब्रेकडाउन के बाद कि यहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकती हैं। बाकी जब तक ये अपने अप ट्रेंड की कोई कन्फर्मेशन नहीं देता तब तक जो इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाइंग हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको उसके अंदर बाइंग और सेलिंग की दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। जहाँ पे आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उस साइड पे आप जब वो अपनी ट्रेड को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एग्रो होल्डिंग के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। तो फातिमा फर्टिलाइज़र को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो फातिमा फर्टिलाइज़र को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो है ये अप ट्रेंड के अंदर है, मेजर ट्रेंड इसका अभी भी ये अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन ज़ोन की इसके पास सपोर्ट है ₹78 की, रेजिस्टेंस है ₹85 के लगभग। जिन्होंने ₹78 के लगभग इसमें बाइंग की हुई है, बेस्ट है कि आप 85 के लगभग इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएँ। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 85 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इसको होल्ड रखना है तो स्टॉप लॉस आप इसमें रखेंगे ₹77 का। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड नहीं रखेंगे। फिर आपने इसमें से निकल जाना है। फिर यहाँ से जो है ये अपना डाउन ट्रेंड का जो आगाज़ कर लेगा। फिर प्राइसेज़ इसकी जो ऊपर की तरफ जो है वो मिड टर्म में तो एटलीस्ट जो है वो नहीं आएँगे। तो फातिमा फर्टिलाइज़र के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास AHCL आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। AHCL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो AHCL का जो ट्रेंड है अभी ये अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट है इसके पास ₹64 की, रेजिस्टेंस है इसके पास ₹75 की। जिन्होंने ₹64 के लगभग इसमें बाइंग की हुई है तो अभी समझे कि प्रॉफिट बुकिंग जोन में ये आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, वेट वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। अगर ये आने वाले दिनों में ₹75 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है, आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो ₹63 का रखें। अगर ये ₹63 से नीचे क्लोजिंग दे दे नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपने इसको ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड नहीं रखना, फ़ौरन जो है वो आपने इसमें से निकल जाना है। क्योंकि वहाँ से जो ये अपना डाउन ट्रेंड का आगाज़ कर लेगा, तो फिर प्राइसेज़ जो है वो नियर टर्म में इसकी ऊपर जो है वो नहीं आएँगी, आप स्टक होके बैठ जाएँगे या फिर आपको बड़े लॉसेस जो है वो बुक करना पड़ सकते हैं।
तो होपफुली तमाम शेयर्स के लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनकी भी जो डिस्कशन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। तो या तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा या फिर वीडियो के अंदर हम उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। टाइमली बाय सेल के सिग्नल के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन कर सकते हैं। सीखने के लिए आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।